हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस और क्लास 10 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो चलिए चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। और आगे चैप्टर को कंटिन्यू करने से पहले बच्चों एक बार रिवाइज कर लेंगे कौन कौन से टॉपिक्स को हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर कार्बन के अकरेंस के बारे में हमने पढ़ा कि कार्बन की उत्पत्ति कैसे होती है और कहाँ कहाँ हमें कार्बन देखने को मिलता है। फिर हमने बात की कार्बन कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। कार्बन बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। फिर हमने पढ़ा कार्बन जो है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म तो करता है, लेकिन क्या सिर्फ सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा? नहीं, सिंगल बॉन्ड भी, डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, शेयरिंग कैसे होती है, इस पर हमने बात कर ली थी कि मॉलिक्यूल्स जो है उनका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से हमने देख लिया था कि स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे। जैसे CH4 है या कोई भी अदर हाइड्रोकार्बन है या हाइड्रोकार्बन नहीं भी है तो स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे। चलिए, इस तरीके से हमने समझ लिया था। अब वो एल्केन हो या एल्कीन हो, ठीक। फिर हमने पढ़ा था कि कार्बन जो है नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म करते हैं, वेरी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, यानी कि बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड ये फॉर्म करते हैं। यानी कि जितने एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में है उन सब एलिमेंट्स को मिला करके भी जितने कंपाउंड बनते हैं उससे ज्यादा कंपाउंड कार्बन फॉर्म करते हैं। क्यों, कैसे फॉर्म कर पाते हैं? इनकी दो मेन प्रॉपर्टीज होती हैं। इनकी पहली प्रॉपर्टी है कैटिनेशन और दूसरी प्रॉपर्टी है कि ये क्या करते हैं, चार बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, है ना। टेट्रावैलेंट होते हैं, देखो इस प्रकार से चार बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चार अलग अलग एलिमेंट से जुड़ सकते हैं, चार अलग एटम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से इस वजह से जो है ये जो है ज्यादा संख्या में कंपाउंड्स को फॉर्म करते हैं। फिर बात की थी बच्चों हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो सिंगल बॉन्ड होता है जिनमें, और अनसैचुरेटेड जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। अच्छा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है कि जो अपने सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंच चुके हैं, यानी कि जिसमें अब और हम कुछ ऐड नहीं कर सकते। जैसे कि एल्कीन और एल्केन है, सॉरी एल्कीन और एल्काइन है, तो ये अनसैचुरेटेड है, यानी कि ये अभी अपने सैचुरेशन पॉइंट पर नहीं है। ठीक है, तो इनमें कुछ ऐड किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है, जैसे हम इसमें दो हाइड्रोजन अगर ऐड कर ले, अगर ये इथीन है, ठीक है, अगर आप ध्यान से इथीन को देखो, इथीन में हम दो हाइड्रोजन ऐड कर ले तो एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये प्रोसेस, ये जो रिएक्शंस हैं ये हम बाद में पढ़ेंगे बच्चों, आगे पढ़ने वाले हैं ये रिएक्शंस को हम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि हम किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन का ऐड करवा देंगे तो इथीन से जो है ये इथेन बन जाएगा, क्योंकि एल्कीन से एल्केन ये बन जाएगा। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या है। फिर हम बात कर रहे थे आइसोमर्स के। आइसोमर्स क्या होते हैं बच्चों? जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग होता है, स्ट्रक्चर में जो अरेंजमेंट है वो अलग होता है। जैसे ये देखो C4H10, ये भी C4H10 है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ब्यूटेन है दोनों। लेकिन देखो ये तो नॉर्मल ब्यूटेन हमने बना दिया, हम इससे आइसोब्यूटेन भी बना सकते हैं। वैसे यहाँ पर C5H12 है, इसके तीन आइसोमर है, एक नॉर्मल पेंटेन, एक आइसोपेंटेन और एक नियोपेंटेन। तो कार्बन का अरेंजमेंट आप देख सकते हो, यहाँ पर पांचों कार्बन एटम एक साथ है। यहाँ पर देखो चार कार्बन एटम है और एक इसमें क्या है, साइड चेन जुड़ी हुई है। यहाँ पर देखो तीन कार्बन एटम है और दो इसमें क्या जुड़ी हुई है, साइड चेन जुड़ी हुई। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई कि आइसोमेरिज्म क्या है। अब आगे बढ़ते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। अब ये फंक्शनल ग्रुप्स क्या है? जो किसी कार्बन ग्रुप की, चलिए रीड करते हैं, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ये क्या है, एटम या ग्रुप ऑफ एटम विच डिसाइड द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, जो किसी कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को डिसाइड करते हैं उन्हें कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप। जैसे अगर ये हमारे पास CH4 है, ठीक है, CH4, अब इससे एक हाइड्रोजन हम हटा दें, CH4 है ना, एक हाइड्रोजन हटा दें, क्या बन जाएगा, CH3 और एक बॉन्ड, और यहाँ पर अगर हम OH लगा दें तो ये क्या हो गया, इसमें हमने अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप लगा दिया। इसके अलावा इसमें अगर हम Cl लगा दें, OH की जगह पर क्या लगा दें, Cl लगा दें,
तो ये क्या हो गया, हैलोजन ग्रुप यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसकी जगह पर अब हम यहाँ पर अगर COOH लगा दें तो ये क्या हो गया, ये एक दूसरा फंक्शनल ग्रुप आ गया। ठीक है, जिसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर ऐसे लगा दें COCH3 लगा दें, यानी कि यहाँ पर अब कीटोन आ गया, CHO लगा दें, एल्डिहाइड आ गया। ठीक है, तो ये क्या करता है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो क्या करते हैं, कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को, कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को डिसाइड करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को डिसाइड करते हैं। चलिए तो एक एक करके इन्हें रीड करते हैं। सबसे पहला हमारे पास है, सबसे पहला हैलाइड, हैलाइड या हैलो ग्रुप जिसे कहा जाता है। ठीक है, हैलोजन कौन कौन से, जैसे क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, जो यहाँ पे लिखा है फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है। ठीक है, नेम एंड विद एन, इनका नाम एंड होता है एन। ठीक है, चलिए जैसे ये है CH3Cl, नाम होगा क्लोरोमीथेन, एक क्लोरो है और क्या है, मीथेन है। फिर ये क्या है, इथेन है और इसके साथ है ब्रोमो, तो ये आ गया ब्रोमोमीथेन या ब्रोमो इथेन या इथाइल ब्रोमाइड भी हम इसे कह सकते हैं, वो हम बाद में देखेंगे, फिलहाल आपको इतना ही देखना है। अल्कोहल की बात कर लेते हैं, OH, या जब कार्बन कंपाउंड एंड होगा OH से, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, OH से एंड हो रहा है, यानी कि एंड में क्या आ रहा है, OH आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखो CH3 के साथ लास्ट में क्या जोड़ा हुआ है, OH। ठीक है, तो सफिक्स क्या लगाएंगे, OH के लिए ऑल लगाएंगे। जैसे हेलाइड के लिए हम यहाँ पर सफिक्स की कोई बात नहीं कर रहे थे ना, सिर्फ एन लगा रहे थे। जैसे यहाँ पर था क्लोरोमीथेन, तो मीथेन का मीथेन ही रहने दे रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो एंड नाम जो है वो एंड होगा ऑल से, यानी कि सफिक्स आ जाएगा ऑल। जैसे यहाँ पर ये तो मीथेन है और इसके साथ और आ जाएगा, तो मीथेन ऑल। ये इथेन है तो इसके साथ ऑल आ गया, इथेन ऑल। ऐसे ही हम प्रोपेन बना सकते हैं, प्रोपेनॉल बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ब्यूटेनॉल बना सकते हैं, पेंटेनॉल बना सकते हैं, हेक्सेनॉल, ये सारे हम बना सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को हम CHO भी कहते हैं। ठीक है, तो कैसा होता है ये, C डबल बॉन्ड OH। ठीक, या सिंपल CHO लिखो या C डबल बॉन्ड OH। ये एंड होता है अल से। देखो एल्कोहल का एंड हो रहा है ऑल से, एल्डिहाइड का एंड हो रहा है अल से। ठीक है, तो अल से आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये एल्कोहल है या एल्डिहाइड है, तो ये एल्डिहाइड ही होगा। अगला है एग्जांपल देख लो, जैसे HCHO जैसे मीथेनल है, CH3CHO इथेनल है। ऐसे ही हम प्रोपेनल बना सकते हैं, ब्यूटेनल बना सकते हैं। ठीक है, अलग अलग एल्डिहाइड हम बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये होता है हमारा COOH, और इसके नाम के जो एंड में लगता है ओइक एसिड। जैसे यहाँ पर देखो COOH, HCOOH, ये हो गया मीथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड भी जिसे बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया देखो इथेनोइक, इथेन है ना, ये दो कार्बन है यहाँ पे, इथेनोइक एसिड। ठीक, चलो अगला हमारे पास है कीटोन, ये है CO। अच्छा, कीटोन और एल्डिहाइड एक जैसे लगते हैं बहुत। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, एल्डिहाइड जिसमें CHO और कीटोन जिसमें सिर्फ CO, यानी कि C डबल बॉन्ड O, सिंपल। ये एंड होता है ओन से, कीटोन, तो ओन का, कीटोन का ओन आता है यहाँ पर। जैसे ऑक्सैलिक एसिड का ओइक एसिड आता है OIC, ओइक एसिड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोपेनोन, ये हो गया हमारा ब्यूटेनोन। ऐसे हम पेंटेनोन, हेक्सेनोन, हेप्टेनोन, ठीक है, ये सारे हम बना सकते हैं अलग अलग कीटोन्स को। ठीक, चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे और डिस्कस करते हैं। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर हमने कुछ फंक्शनल ग्रुप्स दिए हैं, वो फंक्शनल ग्रुप आपको याद रखने, जैसे आप याद रख सकते हो एल्कोहल। देखो सबसे पहले आपको याद रखना है हेलाइड या हेलोजन भी जिसे बोलते हैं, एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल के बाद COH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर CHO यानी कि एल्डिहाइड, और CO यानी कि कीटोन। इतना आप याद रख सकते हैं। ठीक है, एल्कोहल आपको याद रखना है OH, हेलाइड X, X यानी कि X कुछ भी हो सकता है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, कोई भी हैलोजन हमारा हो सकता है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, तो आपको आसानी से याद भी रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज
CO यानी कि लास्ट में आता है ओन, कीटोन। CHO लास्ट में आता है अल, ओइक एसिड, यहाँ पे आता है ओइक एसिड, यहाँ पे आता है ऑल लास्ट में सब कुछ। ठीक, चलिए तो इतनी बात हो गई। यानी कि जब हम इनका ये कब के लिए कह रहे हैं हम कि ओइक एसिड, ओन, अल, ऑल, ऐसे कब क्यों कह रहे हैं हम, ये इसीलिए जब हम इनका IUPAC नेमिंग लिखेंगे ना तो वहां पर ये हमारे काम आते हैं। ठीक है, जब हम IUPAC नेमिंग के बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पर। चलिए तो इतनी बात समझ में आ गई कि फंक्शनल ग्रुप क्या क्या है। ठीक है, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हमने यहाँ पर सारे देख लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है होमोलोगस सीरीज। अब होमोलोगस सीरीज के बारे में बात करते हैं। होमोलोगस सीरीज यानी कि एक जनरल फॉर्मूला है, उसकी मदद से हम सारे कंपाउंड बना लेते हैं। ठीक है, तो वही क्या आ गई हमारी होमोलोगस सीरीज में आ गई। इसको रीड करते हैं। होमोलोगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ कार्बन कंपाउंड। होमोलोगस सीरीज है क्या? कार्बन कंपाउंड का एक ग्रुप है जिनमें बच्चों क्या है, सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर केमिकल बॉन्डिंग, जिनमें देखो स्ट्रक्चर्स भी क्या है, सिमिलर है, similar chemical properties and whose successive members differ by CH2 group, यानी कि 14U भी हम कह सकते हैं। और इनके जो सक्सेसिव मेंबर्स हैं ये CH2 ग्रुप से क्या होंगे, डिफर होंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे एल्कीन्स और एल्काइंस, यही सारे हमारे क्या हैं, होमोलोगस सीरीज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक, और भी होते हैं। ठीक, जैसे कि देखो कैसे, अब हमने कहा जो हमारा जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2 एल्केन्स के लिए, अभी फिलहाल एल्केन्स की बात हो रही है। ठीक है, तो देखो C को अगर हम 1 रखेंगे तो H क्या हो जाएगा, 2 1 2 + 2 हो गया 4, यानी कि C1H4, तो इसको सिंपल हम CH4 लिख सकते हैं। अब देखो N को अगर हम 2 लिखें तो C2H, N2 है ना, तो 2 2 4 + 2 6। C को अगर हम 3 रखें, H कितना हो गया, 3 2 6 + 2 8। C को अगर हम 4 रखें तो H कितना हो जाएगा, 4 2 8 + 2 10। C को अगर हम 5 रखें तो H कितना हो जाएगा, 5 2 10 + 2 12। ठीक है, तो इस तरीके से अगर C को हम 6 रखें, H कितना हो जाएगा, 6 2 12 + 2 14। इस तरीके से, तो इस तरीके से हम कोई सा भी क्या बना सकते हैं, एल्केन बना सकते हैं इस जनरल फॉर्मूला से, जो कि है CnH2n+2। ठीक है, चलो अब दूसरी चीज, पहली चीज फॉर्मूला बनाना हमें आ गया, फॉर्मूला कैसे कैसे बनाएंगे। अब इनके नाम की बात आती है। ठीक है, नाम कैसे लिखेंगे। अब हमें इतना पता है कि जो एल्केन है उनके नाम के लास्ट में यानी कि सफिक्स में हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ठीक है, तो कोई भी एल्केन है हम लास्ट में क्या लगाएंगे, एल्केन एन लगाएंगे। ठीक है, ANE, एन लगाएंगे। अब कैसे लिखेंगे इन सब का नाम, कैसे पता चलेगा हमें, तो देखो जब एक कार्बन कंपाउंड होता है, जब एक कार्बन है तो उसके लिखते हैं हम मेथ, 2 कार्बन है तो हम लिखते हैं ईथ, 3 कार्बन है तो हम लिखते हैं प्रॉप, 4 है तो हम लिखते हैं ब्यूट, 5 है तो हम लिखते हैं पेंट, 6 है तो हम लिखते हैं हेक्स, 7 है तो हम लिखते हैं हेप्ट, 8 है तो हम लिखते हैं ऑक्ट, 9 है तो हम लिखते हैं नॉन, और 10 है तो हम लिखते हैं डेक। ठीक है, तो ये सभी हम लिखते हैं। जैसे हमने कहा 2 है तो हम क्या लिखते हैं, ईथ, तो ये हो गया ईथ, और लास्ट में क्या लगाएंगे, एन, तो इसका नाम हो गया ईथेन। ये क्या है, 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम, प्रॉप लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉप और एन आ जाएगा यहाँ पर। वैसे ही 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, ब्यूट, और एल्केन है तो एन आ गया लास्ट में। 5 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, पेंट। अच्छा, ये जो 1 2 3 4 ये हमने मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक्स ये लिखे हैं ना, ये हमारे सिर्फ एल्केन्स के लिए नहीं, एल्केन्स के लिए भी, एल्कीन्स के लिए भी, एल्काइंस के लिए भी। ठीक है, सभी के लिए यही काम आने वाला है। बस आपको क्या करना है, देखो जैसे ये एल्केन्स हैं तो पेंट, 5 कार्बन है तो पेंट आ गया, एल्केन है तो एन आ जाएगा। लेकिन अगर ये एल्कीन होता तो 5 कार्बन है तो आता तो पेंट ही है ना, आता तो पेंट ही। लेकिन अगर ये एल्कीन होता तो यहाँ पे ई एन ही आ जाता, ईन आ जाता, ईन, तो ये हो जाता है पेंटीन।
अगर ये एल्काइन होता तो भी पेंट ही आता, लेकिन यहाँ पे आ जाता YN पेंटाइन। ठीक है, एल्काइन के लिए आइन आ जाता है लास्ट में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलो फिलहाल एल्कीन और एल्काइन को छोड़ करके हमें फिलहाल एल्कीन पे ही ध्यान देना है। ठीक है, तो अगर जैसे C6H14 है, इसका नाम कैसे लिखेंगे? ये हमारा हेक्स है ना, हेक्स। हेक्स 6 यानी कि हेक्स लिखा हुआ है ना यहाँ पे, देखो 6 यानी कि हेक्स। हेक्स एल्केन है तो एन हो गया एल्केन, तो ये क्या हो गया इसका नाम? हेक्सेन। तो ऐसे हमने इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, पेंटेन, नॉनेन, डेकेन, ऐसे हम सारे एल्केन्स को बना सकते हैं। ठीक है, चलो पहली बात तो ये क्लियर हो गई। स्ट्रक्चर की बात करते हैं। चलो स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो यहाँ पर जैसे मीथेन का स्ट्रक्चर है, तो इसको हम CH4 भी बना सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं CH4। फुल करके लिखना है तो C और चारों बॉन्ड में हाइड्रोजन हमें दिखाना है, 4 हाइड्रोजन है तो 4 ही रखने हैं। जैसे प्रोपेन की बात करें, C3H8 इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला पता है ना हमने कैसे बनाया? CnH2n वाले से बनाया है। देखो CnH2n, अगर n की वैल्यू कितनी है? 3 है। n कितना है? 3 है। तो देखो C3H8 ही तो होगा, 3 2 6 + 2 8। ठीक है, C3H8 होगा। तो C3H8 क्या हमारा? प्रोपेन है। ठीक, तो ये तो हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और ये हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया C3 और H8। तो आपको काउंट कर लेने हैं। देखो 1 2 3, कार्बन तो 3 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और हाइड्रोजन भी कितने हैं? 8 है। तो इस तरीके से हम इनका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपको स्ट्रक्चर बनाना है ब्यूटेन का और पेंटेन का और साथ में हेक्सेन का। तो हेक्सेन का आपको यहाँ पर फॉर्मूला भी लिखना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की मदद से जो आप लिख लोगे, और आपको इसका स्ट्रक्चर भी बनाना है। ठीक है, चलिए पहले इतना नोट कर लीजिए। चलिए, तो बना लिया होगा, फॉर्मूला भी आप लिख लेंगे आसानी से। चलिए, तो बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर एक कार्बन है तो मिथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रॉप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट, 8 कार्बन है तो ऑक्ट, 9 कार्बन है तो नॉन, और 10 कार्बन है तो डेक। ये आगे भी होता है, लेकिन फिलहाल आपको यहीं तक ही देखना है। ठीक है, एक्स नॉन डेक। ठीक है, तो ये तो होगा जितने कार्बन है उस हिसाब से हम क्या करेंगे? ये लिखेंगे इनको। ठीक है, अब दूसरी चीज एल्केन है तो आप क्या लगाएंगे? अगर क्या है ये एल्केन है, आप इनके लास्ट में लगाएंगे एन। ठीक है, ठीक है, वैसे हम एल्कीन है तो इन लगाएंगे, और एल्काइन है तो आइन लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना अच्छे से, और इसको याद कर लेना है पूरा। इसको आपको याद करना ही करना है, क्योंकि ये आपके अभी तो काम आएगा, एल्कीन्स पढ़ेंगे तो भी काम आएगा, एल्काइंस पढ़ेंगे तो भी काम आएगा, और आगे जब हम हायर क्लासेस में जाएंगे, क्लास 11th में जाएंगे, क्लास 12th में जाएंगे, वहां तो ये हमारे हमेशा काम आता रहेगा, क्योंकि जब भी हमें IUPAC नेमिंग करनी होगी, कुछ भी नेमिंग करनी होगी, तो ये हमारे हमेशा काम ही आने वाला है। ठीक है, चलिए इतना नोट कर लीजिए पहले। चलिए, तो ये तो आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं एल्कीन्स के बारे में। एल्कीन्स, एल्कीन्स भी सेम ही है, अब इनका जनरल फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है एल्काइंस एल्केन से। जैसे एल्केन का क्या था? CnH2n+2, यहाँ पर क्या आएगा? CnH2n +2 -2 कुछ नहीं, सिर्फ CnH2n। तो ये हमारे बनते हैं एल्कीन्स। अच्छा बच्चों, एल्कीन्स और एल्केन्स, देखो एल्केन्स में आपको ध्यान रखना है कि जो एल्केन्स है ये क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्या है ये? एल्केन्स है, ये क्या है? सैचुरेटेड।
ठीक है, सैचुरेटेड HC यानी कि हाइड्रोकार्बन, ठीक है, शॉर्ट में लिख सकते हैं हम। वैसे ही ये जो एल्कीन्स है ये क्या है, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CnH2n। तो इनका नाम ऐसे लिखा जाता है, देखो यहां पर भी एक कार्बन है तो ईथ, दो कार्बन है तो सॉरी एक कार्बन है तो एक कार्बन यहाँ पर नहीं होता, क्योंकि ये स्टार्ट ही हमेशा कहाँ से होता है, दो कार्बन से होता है, ठीक है, एक कार्बन यहाँ पे नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए अगला ये होता है स्टार्ट इथीन से, तो दो कार्बन इथीन, तीन कार्बन प्रोपीन, सेम वैसा ही जैसा हमने एल्केन्स के लिए पढ़ा था, बस यहाँ पे मीथेन, मीथीन नहीं होता, मीथीन कुछ होता ही नहीं, मीथीन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है हमेशा, क्योंकि देखो एल्केन क्या था, एल्केन में तो सिंगल बॉन्ड था, है ना, और एल्कीन क्या है, डबल बॉन्ड वाला अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना, इसीलिए हमने सबसे पहले पढ़ लिया था कि क्या है ये, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि यहाँ पे पक्का डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा। हम जानते हैं एल्कीन में डबल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड होगा कैसे, अगर हम लिखेंगे सिर्फ CH3 होता या CH2 होता, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, दो कार्बन तो है ही नहीं, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए ना, है ही नहीं, तो ये कैसे बन जाएगा हमारा एल्कीन, नहीं बन पाएगा। तो जैसे इथीन है तो ये होगा एल्कीन, क्योंकि यहाँ पर दो कार्बन है, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, एल्कीन जिनके बीच में डबल बॉन्ड होते हैं उन्हें हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, ठीक। चलो तो एल्कीन जैसे इथीन हो गया, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, ठीक है, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनीन, आप ऐसे लिख बना सकते हैं, कोई सी भी एल्कीन आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर है, जैसे प्रोपीन का स्ट्रक्चर है। अच्छा ये डबल बॉन्ड, अब आप कहेंगे कि डबल बॉन्ड की पोजीशन आपको दिख रही है, अच्छा पहले उसमें तो दो ही कार्बन है, कोई चॉइस नहीं है, डबल बॉन्ड यहीं पर ही होगा। अब यहाँ पर तीन कार्बन है ना, एक दो तीन, अब डबल बॉन्ड यहाँ पर है, लेकिन बच्चों अगर डबल बॉन्ड यहाँ पर भी होता तो भी सेम ही बात होती है ना, डबल बॉन्ड यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो, सेम ही बात, क्योंकि डबल बॉन्ड हमेशा कौन से कार्बन पे है, फर्स्ट कार्बन पे है, ठीक। देखो काउंट करें अगर तो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीन कार्बन है। अब आप कहेंगे कि थर्ड कार्बन पे रख देंगे, नहीं, अगर हम डबल बॉन्ड इधर लेकर के जाएंगे तो ये वाला कार्बन फर्स्ट कार्बन बन जाएगा, ठीक है, तो हमेशा फर्स्ट कार्बन पे आएगा। हाँ यहाँ पर आप कह सकते हैं कि डबल बॉन्ड यहाँ पर ही क्यों आया, यहाँ पर भी आ सकता था, यहाँ पर भी आ सकता था, आ सकता था, तो देखो ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है और ये फोर्थ कार्बन है। तो अब आप कहेंगे फोर्थ कार्बन पर आ सकता था डबल बॉन्ड, आ सकता था, फोर्थ कार्बन पर आता, लेकिन फिर ये फोर्थ कार्बन नहीं होता, फिर ये क्या बन जाता, फर्स्ट कार्बन बन जाता है। यानी कि हमें हमेशा काउंटिंग कहाँ से करनी है, ये हम नेमिंग में सीखेंगे जब हम इनकी नेमिंग करेंगे, ठीक है। तो हम हमेशा काउंटिंग कहाँ से करेंगे, जहां से हमें डबल बॉन्ड सबसे पास पड़ेगा। दूसरी चीज आप, अब हम ये भी तो कह सकते हैं कि डबल बॉन्ड बीच में क्यों नहीं आया, बीच में तो डबल बॉन्ड देखो अभी तो डबल बॉन्ड 1 नंबर पे आ रहा है, अगर हम इधर से लिखते तो फोर्थ वाला 1 बन जाता तो 1 नंबर पे आता, लेकिन अगर हम ये बीच के जो दोनों है इनके बीच में डबल बॉन्ड लगाते तो डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पर आता, आता बिल्कुल आता, लेकिन यहाँ पर ब्यूटीन कहा गया है, ब्यूट, टू इन नहीं कहा गया। टू इन का मतलब क्या है कि टू पे है इन, यानी कि टू पे है डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये हम नेमिंग में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हम यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा हमने क्यों बनाया है, ठीक है। फिलहाल जो प्लेन ब्यूटीन है, सिंपल ब्यूटीन है, सिंपल ब्यूटीन का मतलब ही क्या है कि जो डबल बॉन्ड है वो कौन सी पोजीशन पर है, फर्स्ट पोजीशन पर। जैसे यहाँ पर पेंटीन बना हुआ है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो 5 कार्बन की चेन बनेगी और पहले कार्बन पर ही क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि सिंपल पेंटीन लिखा है, पेंटीन का मतलब है पेंट 1 इन, यानी कि डबल बॉन्ड जो है वो फर्स्ट कार्बन पे होगा। अगर यहाँ पर पेंट 2 इन लिखा होता या पेंट 3 इन लिखा होता, ठीक है, तो 3 इन तो नहीं होता, जो भी होता, पेंट 2 इन होता, 3 इन होता, जो भी होता, तो यानी कि डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पर होता, सेकंड या थर्ड कार्बन पर होता, ठीक है। चलिए इतना क्लियर है, तो चलिए तो ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए कि एल्कीन्स हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला क्या। अब इस जनरल फॉर्मूला में हम एन की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि 1 रखें, 2 रखें, 1 के अलावा 2, 3, 4, 5, 6 जो भी हम रखेंगे वैसे ही हमारी एच हमारा डिसाइड होगा और हमारी कोई भी एल्कीन बन सकती है, ठीक। चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही, बाकी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।